हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सबको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले आगे के नए वीडियो लेक्चर्स के लिए। स्टूडेंट स्टार्ट्स विद फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। इससे पहले का जो पार्ट है वो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एंड आज कोशिश करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर को कंप्लीट करने की। नाउ स्टार्ट विद meaning of fixed capital. Then fixed capital means investment in long term assets और projects। देखो बच्चों, आप सबको पता है हम बिजनेस में दो तरह के एसेट्स को यूज़ करते हैं, बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स। और दोनों तरह के एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड देन फिक्स्ड एसेट में जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, and it is also called investment decision or capital busting decisions, and these decisions are basically taken for more than 1 year and they involve huge amount of funds. So these decision directly affects the growth, risk and profitability in our business. So growth कैसे होगी बच्चों अफेक्ट, जिसे हम जो डिसीजन लेंगे वो हमारे होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हमने डिसीजन अच्छे लिए हैं तो उस केस में हमारी ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, एंड अगर हमारे डिसीजन अच्छे नहीं है तो हमारी ग्रोथ नहीं होगी बिजनेस में। देन रिस्क इसलिए होगा बच्चों, जो इस तरह के डिसीजन होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर हमने कुछ अच्छे डिसीजन नहीं लिए हैं, सो दीज आर प्रूव टू बी रिस्की in future. So these decisions are to be taken at very carefully, and these also affect our profitability in our business. So these decisions are basically regarding with like acquisition of business। एक्विजिशन करना हमें अगर किसी बिजनेस का, किसी बिजनेस एक्टिविटीज़ का, सो उस केस में जो वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा वो हमारा होगा फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन हो सकता है हमारा एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। अगर हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ये एक हो सकता है हमारा मॉडर्नाइजेशन। अगर हम टेक्नोलॉजी को डे बाय डे अडोप्ट कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, सो उस केस में हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स हमारी टेक्नोलॉजी के लिए इन्वेस्ट करना होगा। और इसमें हो सकता है एक रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। अगर हम अपने किसी पुराने एसेट्स को रिप्लेस करके नए एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, नए एसेट्स को खरीद रहे हैं, तो वहाँ भी हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। और एक हो सकता है हमारा एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टाइजिंग कैंपेन। If we have to adopt advertising campaign on large scale, then we have to invest more amount of funds in it. And next है हमारा research and development। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में भी अगर हमें कुछ इन्वेस्ट करना है तो वो हमारा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में ही होगा बच्चों। सो दीज आर द स्पेसिफिक एरियाज वेयर वी हैव टू इन्वेस्ट फिक्स्ड कैपिटल, एंड दीज आर द primary areas in any business. So there are some factors which affect requirement of fixed capital. So first one is nature of business. From the nature पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बिजनेस जो है हमारा वो दो तरह का होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस। इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वी हैव टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। सो वी हैव टू set up plant, machinery, land and building, etc. So we have to invest more fixed capital in this type of business. And in case of trading business, we have to just bought and selling the goods. So low fixed capital is required in this type of activities. So these are the basically specific nature of any business which affect our requirement. Then second is scale of operations. If we have to operate on large scale, we have to invest huge amount of fixed capital in our business. And if we have to working on small scale, अगर हम छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो थर्ड है हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इफ़ वी आर यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बच्चों, तो उस केस में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल
गुड्स होंगे, जो हमारे जैसे मशीनरी होगी, प्लांट्स होंगे, वहाँ हमको ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा। सो मोर फिक्स कैपिटल इज टू बी रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। एंड इन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है तो वहाँ क्या हमें मशीनरी पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। सो लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड इन दिस केस। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर हम अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं टाइम टू टाइम, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़, हमारी बिजनेस प्रोसेस कुछ ऐसा है जिसमें हमें जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडोप्ट करना ही होगा। सो अगर टेक्नोलॉजी जो अपग्रेडेशन है वो फास्ट हो रहा है, हमें ज़्यादा फिक्स कैपिटल का रिक्वायर होगा हमारे बिजनेस में। एंड अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्लोली है, हमें नई नई टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने बिजनेस में, सो लेस अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड इन दिस केस। एंड नेक्स्ट फैक्टर्स होगा हमारा इसमें डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स एंटरिंग अनदर लाइन ऑफ बिजनेस। अगर जिस लाइन में हम बिजनेस कर रहे हैं उससे अलग हम दूसरी लाइन भी अगर चुन लेते हैं बिजनेस की, वो हमारा होता है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कोई कंपनी जेंट्स के कपड़े बना रही है, अगर वो बच्चों के कपड़े भी बनाने लग जाए तो उसको क्या है कि उसको ज़्यादा मशीनरी वगैरह सेटअप करनी होगी अपने प्रोडक्शन को पूरा करने के लिए। सो इन दिस केस मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस एंड लीजिंग फैसिलिटी। अगर फाइनेंस एंड लीजिंग की फैसिलिटी हमें इजीली अवेलेबल हो रही है, सो उस केस में हमें फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम होगी। एंड अगर इस तरह की फैसिलिटी हमें अवेलेबल नहीं है, सो हमें मोर अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। लीजिंग बच्चों क्या होता है, जब हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रेंट पर ले लेते हैं। इसमें प्रोसेस में बेसिकली दो पार्टीज होती हैं बच्चों, एक होता है लेजर, एक होता है लेजी। लेजर होता है जिसको एसेट्स देना है रेंट पे, एंड लेसी होता है जिसको एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। सो उस केस में क्या है कि हमें फिक्स कैपिटल में, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट ना करके उसको हम रेंट पर ले लेते हैं कुछ समय के लिए, एंड देन उसकी रेंट की पेमेंट करते रहते हैं। सो अगर हम लीजिंग फैसिलिटी अडॉप्ट कर रहे हैं तो हमें कम अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की। एंड अगर लीजिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सो हमें खुद का ही प्लांट सेटअप करना होगा। सो मोर अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल विल बी रिक्वायर्ड। देन नेक्स्ट है हमारा इसमें फैक्टर लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, या फिर आप ज्वाइंट वेंचर्स कह सकते हो। ज्वाइंट वेंचर्स होता है बच्चों जब दो बिजनेस यूनिट मिलकर काम करती हैं, कोलैबोरेशन करती हैं आपस में। जैसे कोई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो किसी दूसरे बैंक के साथ, लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ कोलैबोरेशन करता है कि हम जो दोनों बैंक हैं उनका एटीएम सिंगल एटीएम होगा, हम दोनों का कोलैबोरेशन होगा कि हम इसी एटीएम को यूज़ करेंगे। अगर वो देखो कोलैबोरेशन कर रही है तो उनको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। देखो दो एटीएम की जगह वो एक एटीएम से काम अगर चला सकते हैं तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है उस केस में। अगर कोई बिजनेस एज ए इंडिपेंडेंट यूनिट काम करना चाहता है, बैंक ऑफ बड़ौदा चाहता है कि मैं अपना खुद का एटीएम सेटअप करूँ, या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र चाहता है कि मैं इसके साथ कोलैबोरेशन ना करूं, सो उनको क्या है कि अपने अलग अलग एटीएम का सेटअप करना होगा। सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ रिक्वायर huge amount of fixed capital investment. So these are some factors which affect the requirement of fixed capital in our business. So now start with working capital. Working capital means capital required to carry out day-to-day operations of the business. इसमें क्या है बच्चों, जो हम बिजनेस एक्टिविटीज़ करते हैं उसके डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, रूटीन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए जिस कैपिटल की, जिस फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उस फंड्स को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एंड कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ एसेट्स, इन टाइप ऑफ करंट एसेट्स लाइक वर्किंग कैपिटल। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू we have two concept, gross working capital and net working capital. Gross working capital is very simple, it is total investment in our total current assets. हमने टोटल करंट एसेट्स में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, इट इज रेफर्ड एज ग्रोस वर्किंग कैपिटल। लाइक इन्वेस्टमेंट इन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेटर्स,
VR, prepaid expenses, etc. So these are some type of current assets which we have to adopt in any business, and investment in all these type of current asset is called as gross working capital. And second concept here is net working capital. It is very simple. It is difference between current assets and current liabilities. So net working capital can be referred as difference between current assets and current liabilities, and it can be positive और नेगेटिव. अगर बच्चों हमारे करंट एसेट्स ज़्यादा है करंट लाइबिलिटी से, तो उस केस में क्या है, हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल होगी वो पॉजिटिव होगी, एंड इट रिफ्लेक्ट्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है, कंपनी के पास इनफ लिक्विड फंड्स है अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. अगर करंट लाइबिलिटीज ज़्यादा है करंट एसेट्स के कंपैरिजन, तो उस केस में जो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होगी वो नेगेटिव होगी, कि कंपनी को ऑलरेडी पैसे देने हैं अपने जो करंट लाइबिलिटीज़ के रिगार्डिंग. सो वो हमारी क्या शो करेगी कि कंपनी के पास लिक्विड फंड्स की कमी है, कंपनी हैव नो एनफ लिक्विड फंड्स at this moment. So it should be noted that a company should have enough liquid funds at every moment, कि कंपनी के पास हर समय एक लिक्विड फंड्स की प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए अपने जो करंट लाइबिलिटीज है उसको पे ऑफ करने के लिए. एंड देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लाइक nature of business. From the point of nature of business, we have basically two type of business, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ट्रेडिंग बिजनेस. मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या होता है बच्चों, हम बेसिकली रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन करते हैं. रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्जन करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी. रॉ मटेरियल से हम करेंगे सेमी फिनिश गुड्स में, एंड उसके बाद होता है हमारा फिनिश गुड्स. उस केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. अगर ट्रेडिंग बिजनेस हम कर रहे हैं, हम केवल सामान को उठाकर बेच रहे हैं, तो उस केस में हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारे बिजनेस ऑपरेशंस उस लेवल के नहीं होंगे जिस लेवल से हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. देन सेकंड फैक्टर है हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशंस. जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस है वो किस स्केल पर कर रहे हैं, बड़े स्केल पर कर रहे हैं, छोटे स्केल पर कर रहे हैं. बड़े स्केल पर अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं तो हमें लो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. थर्ड फैक्टर है हमारा इसमें बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशंस. जो बच्चों हमारा बिजनेस साइकिल होता है बेसिकली उसके दो फेजेस होते हैं. एक फेज होता है बूम, एक होता है हमारा डिप्रेशन, हम जिसको बेसिकली बोलते हैं तेजी और मंदी का दौर. अगर मार्केट में बच्चों बूम पीरियड है, तेजी का दौर चला हुआ है, तो हर जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलरेडी इन्फ्लेटेड होगा, हर प्रोडक्ट के प्राइसेस हाई होंगे, तो उस केस में हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. अगर मार्केट में डिप्रेशन चला हुआ है, मार्केट डाउन चल रही है बच्चों, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस हाई नहीं है, प्राइसेस डाउन है ऑलरेडी, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट है हमारा सीजनल फैक्टर. सीजनल फैक्टर्स में क्या होगा बच्चों, अगर हमारा बिजनेस इस तरह का है जो सीजन्स पे डिपेंड है, जैसे हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें जैसे हमारा दिवाली आ गई, होली आ गई, राखी आ गई, तो उस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो अफेक्ट होती हैं, तो हमें क्या है ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी हमारे बिजनेस के लिए. अगर हमारा बिजनेस ऐसा है जो मतलब पूरे साल के दौरान सेम चलता है, तो हमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी. आप सबने बेसिकली देखा भी होगा, कोई दुकानदार है अगर वो राखी का काम करता है, दिवाली के टाइम पे उस पर क्या है ज़्यादा काम हो जाता है, तो उसको ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट हो जाती है. तो यही कुछ एक सीजनल फैक्टर्स है जो हमारा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करेगा. एक है इसमें हमारा क्रेडिट अलाउड. क्रेडिट अलाउड मीन्स बच्चों हम जो हमारे डेटर्स हैं उनको किस तरह का क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं, हमारी क्रेडिट पॉलिसी किस तरह की है. अगर हम लिबरल क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम सिंपल सी सोबर सी क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, लंबे लंबे समय तक डेटर्स को क्रेडिट पर सामान दे रहे हैं, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, जो फंड्स है हमारे, वो ऑलरेडी डेटर्स में ब्लॉक हैं, तो हमें उस केस में ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट होगी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए. अगर हम स्ट्रिक्ट या शॉर्ट टर्म क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम डेटर्स को थोड़े समय के लिए क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं या फिर उनसे स्ट्रिक्टली अवेल कर रहे हैं अपना पैसा,
तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम उनसे अपना पैसा जल्दी ही ले रहे हैं, तो हमें थोड़े पैसे से हम अपना काम चला सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें बच्चों हमारा क्रेडिट अवेल। अब यहाँ हमने क्रेडिट अलाउड की बात करी थी, अब हम करेंगे क्रेडिट अवेल की बात। क्रेडिट अवेल क्या होता है कि हम अपने क्रेडिटर से कितना क्रेडिट अवेल कर रहे हैं। अगर हमारा क्रेडिटर्स हमें लंबे समय तक के लिए क्रेडिट दे रहा है तो हम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें कम होगी, क्योंकि हमें उसका पैसा देने की अभी ज़रूरत नहीं है। अगर क्रेडिटर हमें थोड़े समय के लिए क्रेडिट दे रहा है तो हमें क्या है, अपने वर्किंग कैपिटल की अमाउंट को बढ़ाना होगा, क्योंकि हमें उसका पेमेंट भी देना है, अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ईजिली ऑपरेट करना है, तो हमें ज़्यादा अमाउंट चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। नेक्स्ट है इसमें हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मीन्स बच्चों हम अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम एफिशिएंसी अच्छी है हमारी बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की, तो हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होगी। अगर हमारी एफिशिएंसी कम लेवल पर है, हमारी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो हमारा क्या है कि हमारे ज़्यादा फंड्स करंट एसेट्स में ब्लॉक होंगे, तो उस केस में हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी अपने बिजनेस ऑपरेशंस को करने के लिए। नेक्स्ट फैक्टर है बच्चों इसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। अगर हम अपने बिजनेस में ऐसे किसी रॉ मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं जो पूरे साल में इजीली अवेलेबल है, अगर वो 12 के 12 महीने इजीली अवेलेबल हो रहा है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी बच्चों, क्योंकि हम उसको कभी भी इजीली परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जो हमें कुछ एक महीनों में ही मिलता है, साल भर में, वो पूरे साल के दौरान नहीं मिलता, तो हमें क्या है, अपना स्टॉक पहले ही फुल करके रखना होगा उन रॉ मटेरियल का। तो उन रॉ मटेरियल को हमें क्या है कि ज़्यादा मात्रा में खरीदना पड़ता है, तो उस केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। देन नेक्स्ट है हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन। जो हमारी कंपटीटर फर्म है उनका लेवल कैसा है। अगर हमारे कंपटीशन में ज़्यादा फर्म है, ज़्यादा कंपनी बिजनेस कर रही है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, क्योंकि अगर हमारी कंपटीटर फर्म लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करेगी, तो हमें भी लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो ही करनी होगी, नहीं तो हम बिजनेस से आउट हो जाएंगे। अगर हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन कम है या नहीं है हमारा कंपटीशन, सपोज हम किसी बिजनेस में मोनोपोली है, हमारे कंपटीटर कोई है ही नहीं बिजनेस में, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं, तो हमें लेस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा इन्फ्लेशन। अगर बच्चों मार्केट में इन्फ्लेशन है, चीज़ों के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, ऑलरेडी रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर इन्फ्लेशन एग्जिस्ट नहीं है मार्केट में, तो हमें लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होगा उस केस में। और नेक्स्ट फैक्टर है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। अगर कंपनी को लग रहा है कि उसकी जो ग्रोथ की प्रोस्पेक्ट्स है वो अच्छे हैं, आने वाले फ्यूचर्स में उसके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना होगा। अगर कंपनी को ये लग रहा है कि उसका जो टर्नओवर है वो डे बाय डे डाउन आ रहा है, उसके ग्रोथ के चांसेस कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं आने वाले फ्यूचर में, तो उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा इसमें टेक्नोलॉजी। जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है। अगर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी है, तो उस केस में हम ज़्यादा फिक्स कैपिटल को इन्वेस्ट करते हैं अपने कैपिटल एसेट्स में, तो हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मशीनरी, तो हमें लेबर को ज़्यादा से ज़्यादा वेजेस देने होंगे, उनकी रेमुनरेशन का, उनकी जो बेसिक उनको फैसिलिटी देनी है उनका ध्यान रखना होता है, तो उस केस में हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा इसमें प्रोडक्शन साइकिल। जो हमारा प्रोडक्शन साइकिल होता है वो होता है, इट इज़ अ गैप बिटवीन रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल से लेकर उसका फिनिश गुड में कन्वर्जन होने तक का जो समय लगता है बच्चों, उसको बोलते हैं हम प्रोडक्शन साइकिल। अगर हम प्रोडक्शन साइकिल ज़्यादा लंबा अडोप्ट कर रहे हैं, हम ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें क्या है कि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि हमारे फंड्स हैं ऑलरेडी ब्लॉक हो चुके हैं रॉ मटेरियल्स में और फिनिश गुड्स में, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारा प्रोडक्शन साइकिल है वो छोटे समय का है, हम इजीली शॉर्ट टर्म में ही अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो
तो हमें क्या है कि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हम अगर शॉर्ट टर्म यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फिनिश गुड है वो जल्दी तैयार हो जाएगा और उसको सोल्ड आउट करने से हमें कैश पेमेंट मिल जाती है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती बच्चों। सो दीज आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट आवर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो बच्चों आज के लेक्चर में हमने फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल के बारे में स्टडी किया कि फिक्स्ड कैपिटल क्या है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, एंड वर्किंग कैपिटल क्या है, एंड देर आर सम ऑल्सो फैक्टर्स विच अफेक्ट वर्किंग कैपिटल। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ये चैप्टर है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आप लोग इसे अच्छे से करना। अगर किसी स्टूडेंट को इसे लेकर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। सो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन।